नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एमपी टेट वर्ग 3 अर्थात एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए हमारे चैनल पर लगातार एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्रैक्टिस सीरीज़ जारी है। उसी सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप सिलेबस आपने देखा होगा तो ये विशेष रूप से अगर देखेंगे तो काम धंधे और उद्योग एक व्यवसाय एक टॉपिक है। उसी टॉपिक के अंतर्गत जो भी आपका जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने रखा है, तो वीडियो के अंत तक रहेगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सीरीज हम। देखिए, प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत ये 8 नंबर की सीरीज़ लगा रहे हैं। अगर आपने पिछली सीरीज़ें नहीं लगाया तो आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये सारी सीरीज़ लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। अब आपको सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं या जो प्रैक्टिस सीरीज़ हैं, ये आपको ज़रूर लगाकर आपको विजिट करना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले देखिए काम धंधे। स्टार्टिंग में देखिए टॉपिक का नाम है आपका काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। देखिए, मनुष्य की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता रहता है। जिससे उसके क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर छोटे बड़े जो काम धंधे जैसे उद्योग हो गया, व्यवसाय हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। काम धंधे मनुष्य की एक आर्थिक क्रियाविधि, आप ये समझ लीजिए, जो आर्थिक क्रियाविधि को करते हैं ना, इसे आर्थिक क्रिया कहा जा सकता है ना। इस प्रकार अगर देखेंगे तो लोगों की आय की प्राप्ति का एक साधन है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। हालांकि अब जो आपके काम धंधे होते हैं, इनमें अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्राथमिक होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं। तो प्राथमिक में आपके वो आ जाते हैं जो डायरेक्ट आपके, जैसे कृषि हो गया, खानों से प्राप्त खनिज हो गया, है ना, लकड़ी हो गई, पशुचारण हो गया, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है। और द्वितीय में आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग आता है, जैसे लोहे से इस्पात बनाना, है ना, गेहूं से आटा बनाना, मैदे से ये बनाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। इसके अलावा आप देख लीजिए तृतीयक जो क्रियाकलाप है उसमें आपकी सेवा संबंधी आ जाएंगी, सर्विस आ जाएंगी, जैसे यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक, ये सारी चीज़ें। क्लियर है? तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे काम धंधे आखिर होते क्या हैं। अब देखिए क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वह क्रिया जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा आर्थिक क्रिया। मैंने जस्ट अभी बताया, सो इसका राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। सो प्राथमिक क्रियाकलाप मैंने बताया कि गन्ने से चीनी बनाना, ये किस में आएगा, मैन्युफैक्चर में आएंगे। द्वितीय क्रियाकलाप है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी प्रकृति से जो प्राप्त होता है हमको, और फिर इसके बाद उसको बदला जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं से आटा बनाना, ये सब क्या है, किस में आएगा, द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। खानों से प्राप्त जो खनिज है ना, ये आपका किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा। इसलिए आप लगा लीजिए। और स्वास्थ्य जो आएगा वो तृतीयक सेवा क्षेत्र में आएगा, है ना। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, करेक्ट कितने हो रहे हैं। और जी हाँ, आप लोग थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक सेवा किस क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपको पता है कि जितनी भी सेवाएं आती हैं, जितनी भी जॉब हैं, आपकी नौकरियां हैं, वो किस में आएंगी, आपकी तृतीय क्रियाकलाप में आएंगी। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का डी लगा लीजिए आप। फोर्थ का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में बाजार के रोल प्ले आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य से अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त कर कर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्रियाकलाप दिए गए हैं, इस तरफ कार्य है ना, कोर्ट में आपको आंसर देना है। तो देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आप समझ गए होंगे। प्राथमिक जो क्रियाकलाप है वो क्या आ जाएगा, खनन, बिल्कुल राइट है ना। और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा, गेहूं से आटा बनाना, बिल्कुल राइट है। तृतीयक में क्या हो जाएगा, आपका व्यापार। क्लियर है? सो राइट ऑप्शन आप बिल्कुल लगाया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई। सो भारत में आधुनिक जो उद्योगों की अगर स्थापना की बात करें तो ये 19वीं सदी में हुई थी। देखिए, उद्योगों की श्रृंखला तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन हम आधुनिक उद्योगों की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के आसपास भारत में क्या की गई थी, भारत में उद्योगों की, आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई थी। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये जो देश का पहला लौह जो इस्पात कारखाना है ना, आपको याद रखना विशेष रूप से, ये जो है आपको 1874 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था? 1874 में, विशेष रूप से लौह इस्पात। और ये आपको पता है कि कहाँ पर हुआ था? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना था पश्चिम बंगाल में, है ना, बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित हुआ था दोस्तों, है ना, तो आपको याद रखना है। और इसे बड़े पैमाने पर वर्ष 1907 में स्वर्ण रेखा नदी घाटी पर एक स्थान था साकची नामक स्थान, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, फिर झारखंड में, है ना। चलिए, हालांकि अब कई सारे लौह इस्पात उद्योग हैं, जिसमें भिलाई इस्पात उद्योग है जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, सलेम है जो तमिलनाडु में आता है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है ये दुर्गापुर में है, बोकारो स्टील जो कि झारखंड में है ना, ये सारे लौह इस्पात उद्योग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा द्वारा सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मैंने बताया कि साकची में की गई थी। और साकची कहाँ पर आता है? अभी आपका मैंने अभी जस्ट चर्चा की कि साकची आता है आपका झारखंड में, है ना, से कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी के किनारे 1907 में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जूट, यहाँ पर देखिए गन्ना से चीनी बनती है, कपास से सूती वस्त्र, अब्रक से विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, लेकिन जूट से रेशमी वस्त्र यहाँ पर देख लीजिए नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन देख लीजिए आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जूट से रेशमी वस्त्र, है ना, तो ये देख लीजिए, इसका नहीं ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 9वां के क्या हो जाएगा? 9वां का ए नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है ना, ये तो हमने जस्ट अभी चर्चा की है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है ना, विशेष रूप से राउरकेला के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये ब्रिटेन की सहायता से। मैंने पहले बताया कि दुर्गापुर जो इस्पात उद्योग है ये कहाँ पर है आपका, है ना, पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, है ना। और बोकारो जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? रूस के। और भिलाई कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में आता है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, है ना साथियों, याद रखिएगा। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सलेम जो है ये आपका तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी और ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? एल्यूमिनियम जो है विशेष रूप से अगर बात करें तो वर्ष 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का एक अयस्क है, पहला स्थापना जो पहली स्थापना के रूप में जाना जाता है 1937 में की गई थी, है ना, जे नगर में स्थापित किया गया था, अगर देखेंगे इसको तो क्लियर है। हालांकि एल्यूमिनियम के और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जिसमें अगर बात करें तो ये केरल में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, जैसे बाल्को आपने पढ़ा होगा, है ना, मालको पढ़ा होगा, नालको पढ़ा होगा, हालांकि जिसमें भी को लगा है लगभग वो क्या है, एल्यूमिनियम से संबंधित है। चलिए नालको देखिए, अभी पूछ लिया, नालको की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? नालको की जो स्थापना है फ्रांस के सहयोग से की गई थी, है ना। वो नालको जो है ये कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में, उड़ीसा में है विशेष रूप से नालको, क्लियर है। नालको के संदर्भ में आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन इसका लगा लीजिए आप लोग। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है ना। और एल्यूमिनियम के उद्योग भी बता दिए कि आपका वाल्को हो गया, मालको हो गया, नालको हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? एल्यूमिनियम के उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश में प्रथम आधुनिक तांबा प्रगलन यानी कॉपर स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1857 में, है ना, कॉपर की। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सीसा प्रगलन संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? तो झारखंड में हुई थी, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरे नंबर में आता है सीमेंट। सीमेंट उद्योग की बात कर रहे हैं हम,
हालांकि सीमेंट जो उद्योग है निर्माण कार्यों में उपयोग के कारण सीमेंट किसी देश की प्रगति का एक सूचक माना जाता है और भारत चीन के बाद विश्व का एक दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश माना जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में अगर देखें तो चूना पत्थर का भी उपयोग किया जाता है, लगभग 45% तो चूना पत्थर रहता है। फिर धातु मल होता है, उर्वरक होता है, कारखानों के अवगल होते हैं, जिप्सम होता है ना, इस प्रकार से। अगला देखिएगा, 1854 में डाबर जी काउजी द्वारा प्रथम सफल सूती वस्त्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सूती वस्त्रों की बात कर रहे हैं तो ये मुंबई में है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो मुंबई में सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है ना, विशेष रूप से। अगला देखिए, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? बिल्कुल अभी जस्ट मैंने चर्चा की, मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। आधुनिक तरीके की पहली ऊनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में स्थापित की गई थी, है ना। अगला देखिएगा, यहाँ पर किस रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो मूंगा जो रेशम होता है, यहाँ पर इसका एकाधिकार प्राप्त है भारत को इस क्षेत्र में, है ना। भारत में जूट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में मिलता है ज़्यादातर जूट। हालांकि जूट के और भी उद्योग हैं, जिसमें अगर बात करें तो जूट उद्योग की स्थापना की शुरुआत भी 1854 से की गई थी, है ना, कोलकाता से। और हालांकि जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये वो राज्य जहाँ पर जूट उद्योगों का विशेष रूप से विस्तार देखने को मिला है ना। अगला देखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये कपूरथला में स्थित है ना। कहाँ पर है ये? कपूरथला में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और कपूरथला कहाँ पर आता है दोस्तों? पंजाब राज्य में आता है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहाँ पर रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1958 में की गई थी, वर्ष, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गार्डनर रीच वर्कशॉप लिमिटेड स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो भारत का जो उर्वरक कारखाना है ये जो है आपका अलवाय में है, स्थित है ना। उर्वरक रसायन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो आपको याद रखना है विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन आपको पता है बेंगलुरु को कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसको। भारत में रसायन उद्योग, जी हाँ, अगर देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एमपी टेट की जो सीरीज है ख़त्म नहीं हुई, है ना। कंटिन्यू इन्वायरमेंटल की स्टडी के अगर सारे के सारे टेस्ट सीरीज लगाते हैं मेरे इस सीरीज़, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 क्वेश्चन में आप, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, आपके 30 क्वेश्चन आना 30 नंबर के, उसमें 25 से 28 नंबर आप जरूर पास पाएंगे, है ना। अगला देखिए, भारत में आधुनिक तरीके का प्रथम चीनी कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये जो चीनी कारखाना है ये बेतिया में लगाया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू पर्यटकों में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अमृतसर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अमृतसर जो देखिएगा ये कांच के लिए भी प्रसिद्ध है, रसायन के लिए भी, यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएगा इसका, है ना। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय के संदर्भ में है। मैंने व्यवसाय की बात की थी यहाँ पर। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति ही व्यस्त रहने से हुई है। बोलते हैं ना कि बहुत बिजी हो गया व्यक्ति, तो बिजी कब हो जाता है व्यक्ति? जब वो बिजनेस करने लगता है ना। तो बिजनेस करने लगता है तो व्यक्ति बिजी हो जाता है। तो व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है। अतः व्यवसाय का जो अर्थ है यह व्यस्त रहना है ना। व्यवसाय का अर्थ ही व्यस्त रहना है। अगर आपके मित्र मंडली में कोई बिजी है तो आप समझिए कि वो व्यस्त है, इसलिए है क्योंकि व्यवसाय कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि नौकरी में आपको पता है कि एक टाइमिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी के संदर्भ में। व्यवसाय को परिभाषित किया जा सकता है आर्थिक क्रिया के रूप में। सो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको चारों ऑप्शनों में नज़र डालना है। अब ऐसा नहीं कि राइट ऑप्शन लगे हुए हैं, ये राइट भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा यहाँ पर। 37 देख लीजिए, शिक्षक का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? तो बच्चों को शिक्षा देना ही तो शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। ये बच्चों वाला ही सवाल पूछ लिया आपसे, तो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। क्लियर है ना। अगला देखिएगा, अब जैसे कि मरीजों का इलाज करना किसका व्यवसाय है? ये मरीजों का इलाज करना है, डॉक्टरों का इलाज है ना। महाविद्यालय में शिक्षा देना किसका होता है? ये प्रोफेसर का होता है ना। अनुसंधान करना वैज्ञानिक का काम होता है। ये क्या है? एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है। डॉक्टर का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? तो मरीजों का इलाज करना होता है। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, लगा पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से सुमेलित करना है ना। सही सुमेलित तो अस्पताल में इलाज होता है, पुलिस स्टेशन में शिक्षण का नहीं होता है ना, बैंक में सिनेमा नहीं, ये सारे के सारे गलत है। ऑप्शन ए लगा लीजिए राइट ऑप्शन। तो चलिए आज की हमने सीरीज में, प्रैक्टिस सीरीज में आज हमने लगभग 40 क्वेश्चनों को अध्ययन किया इस टॉपिक के संदर्भ में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।